नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और प्रैक्टिस तो आपकी जरूर चल रही होगी। दोस्तों किसी वजह से इधर मेरी वीडियो गई नहीं है, मैं नहीं बना पाया, इसलिए मेरी वीडियो मेरे चैनल पे गई नहीं। तो दोस्तों गैप के लिए माफ़ी चाहता हूं और आइए चलते हैं आज फिर एक मेरे हिसाब से नए नए तरीकों को लेकर आने की कोशिश जो करता रहता हूं। मैं तरह तरह की अक्ल बुद्धि लगाता रहता हूं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं कि इसमें हम कितना सफल होते हैं और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हम लोगों की प्रयास, मेरी और आप सभी की प्रयास बिल्कुल सफल होगी। तो आइए देखते हैं कि भी क्या करना है। इस वीडियो में बताता हूं, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो अपना जरूर दें। और बहुत लोगों को कमेंट्स मिलता रहता है, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स दें, आप कहाँ से हैं वो जरूर लिखें, ताकि मुझे बोलने में ये लगता है। जैसे एक भीम जी हैं राजस्थान गंगानगर से, मिसेस कौशल जी हैं हैदराबाद से, तृप्ता मैडम जी हैं यूएसए न्यू जर्सी से, और एक सन्नी जी हैं, तो पता नहीं वो कहाँ से हैं, मुझे पता नहीं है। इस तरह कर कर एक और मैडम है, उनका भी मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी यूएसए से हैं। बहुत सारे लोग हैं, तो अगर आप फ्रॉम लिख देंगे तो मुझे नाम भी याद आ जाएगा, है ना। तो आप जरूर लिखिए, एक वर्ड को और ऐड कर दीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं क्या करना है और प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार आप देख लिए और उसमें एक दो बार ट्राई कर लिए, नहीं अच्छा नहीं है। नहीं, जब आप किसी चीज की गहराई में जाते हैं ना, तब उसकी अच्छाई पता चलती है या अच्छाई नहीं है वो भी पता चलती है, लेकिन उसमें थोड़ा समय देना पड़ता है, तभी पता चलता है ना। तो आप उसको कीजिए जैसा मैं बताता हूं। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए जैसे कि आप सारे ग म बजाते हैं, यहां से पहली काली से सारे ग म प ध नि सा ये बजाते हैं, सा नि ध प म ग रे सा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सारे बजाने के लिए एक छोड़ देते हैं, रेगा बजाने के लिए भी एक छोड़ देते हैं, ग म लगातार बजाते हैं। ग म लगातार होता है, म प के बीच में एक छोड़ते हैं, प ध के बीच में एक छोड़ते हैं, है ना, ध नी के बीच में एक छोड़ते हैं और नी सा लगातार होता है। यानी ग म और नी सा लगातार होता है। बाकी सभी सरगम के बीच में एक एक स्वर छूटी हुई होती है, छोड़ा जाता है, गैप होता है। बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि यहां से। अब आइए मुख्य मुद्दे पर, जो मैंने थंबनेल में लिखा है ना, बस मध्य की तीसरी काली, आप इसको पकड़ लीजिए। मैंने इस पे और भी वीडियो बनाया है, ये थोड़ा सा हटकर है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप यहां पकड़िए, है ना। अभी देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, 1 मिनट समय लूंगा। देखिए 1 मिनट भी नहीं, 1-2 शब्द। कि बहुत सारे लोग सीखने हमसे ऑनलाइन क्लास जो लेते हैं, तो उनका प्रॉब्लम यही होता था कि वो यहां से शुरू करते थे। मैं हमेशा इसका जिक्र करता हूं, और जब वो हमारे पास आए तो मैंने उनको बताया, दिखाया कर कर हर चीज को बताया, समझाया, तो उन्होंने कहा नहीं सर यू आर राइट, है ना। तो इस वजह से बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसलिए कम से कम मेरी वीडियो देखिए तो यहाँ परफेक्ट मिलेगी। वैसे बहुत लोग की परफेक्ट है, लेकिन तो देखिए यहां से हम लोग करते हैं। तो देखिए यहां से सारे बजाएंगे, तो एक छोड़कर रे के बाद ग, एक छोड़कर ग म लगातार होता है। तो देखिए ये बन जाएगा, म प के बीच में एक छोड़ते हैं, प ध के बीच में एक छोड़ते हैं, ध नी के बीच में एक छोड़ते हैं, नी सा लगातार। यानी अब गाना ढूंढना हो तो डायरेक्ट आप यहीं आ जाइए।
मैं गाना ढूंढने का बहुत सारा तरीका बताता रहता हूँ, तो आप यहीं से पकड़ लीजिए। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ यहाँ से। और एक चीज और कीजिए दोस्तों, देखिए ये यहाँ तीसरी काली से सा रे ग म प ध नि सा, ऐसे खूब बजाया कीजिए। और इसमें कोमल स्वर ही बजाया कीजिए यहीं से। तो इसमें क्या करना है आपको, चार तो कोमल होता है, रे ग ध नि, पता ही है आपको। तो सा के बाद रे छोड़ देना है, इसको कोमल कर देना है। ग ये शुद्ध तो कोमल ग ये हो गया, म वही है, प वही है, ध ये है शुद्ध तो कोमल ध ये हो जाएगा, नी ये है शुद्ध तो कोमल नी ये हो जाएगा, और सा तो है। तो यानी कि अगर कोमल स्वरों के साथ करेंगे यानी थाट भैरवी में करेंगे तो सा कोमल रे, इसको हमने सा माना है, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं समझिएगा कि सर ही गलत कर रहे हैं क्या, माँ को सा बोले, नहीं, कहीं से भी सा माना जाता है, इस चीज को समझ लीजिए, कहीं से भी सा माना जाता है। भारतीय संगीत में आप किसी भी स्वर को सा मानते हैं, मान सकते हैं, माना जाता है, समझ लीजिए, आप जान लीजिए इस चीज को। तो तीसरी काली को सा माना तो ये कोमल रे, कोमल ग, म शुद्ध म, प कोमल ध, कोमल नी सा। है ना। तो अब देखिए जब आपको ये आदत पड़ जाएगी ये शुद्ध स्वर की, फिर कोमल स्वर, अब देखिए सब में उंगली कैसे चलाइएगा फिर मैं बताता हूं। शुद्ध स्वर में फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब और फर्स्ट। और जब कोमल में आएंगे यानी भैरवी थाट में रे ग ध नि कोमल करेंगे तो फर्स्ट, उसके बाद थंब, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर यहाँ प पे थर्ड, फिर ध पे थंब, फिर नी जो जिनको माना है हम लोगों ने वो फर्स्ट फिंगर और यहाँ सेकंड फिंगर, यानी तो आप क्या कीजिए कि एक दिन शुद्ध स्वर की प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे दिन कोमल स्वर की प्रैक्टिस कीजिए, फिर कोमल, फिर शुद्ध, फिर कोमल, फिर शुद्ध। आप देखेंगे कि आपके कान में धीरे धीरे बसने लगेगा, और फिर जैसे ही आप गाना निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे देखिए एक बच्चों वाली गाना बताता हूँ, आप देखिए, तो ये गलत हो गया, ये सही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सही ये होगा। तो जब आप दोनों बजा कर रखेंगे शुद्ध और कोमल, तभी तो आपके कान में पड़ेगा कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो देखिए अब ये भी गलत हो गया, यानी ये दोनों नहीं लगना था, कोमल ही लगना था। तो क्या था, समझ गए हो कौन सा होगा? मैं बता देता हूँ। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्नी करे तमाशा। तो देखिए अमूमन क्या होता है कि जब आप यहां से शुरू करते तो सीधा ऐसे भागते हैं, लेकिन यहाँ देखिए मैंने क्यों कहा आपको कि शुद्ध भी कीजिए और कोमल भी कीजिए। अब ये देखिए लल्ला लल्ला लोरी जो है, यहाँ सा के बाद कोमल रे कोमल ग लगा, और यहाँ सा अगर इसको माना आपने तीसरी काली को तो ये कोमल नहीं हो गया। क्यों? जैसे ये है देखिए वैसा ही चीज आ गया, वही चीज यहाँ हो गया। तो लल्ला, अब देखिए अगर आप ऐसे जाएंगे तो देखिए गाना नहीं निकलेगा। मैं गलत कर दिखाता हूँ। ये गलत है, इसमें लग रहा हो कि बड़ा अटपटा सा, और जो सही है देखिए ये आएगा।
याद पड़ गया ये, तो मैंने देखा ये तो बहुत बढ़िया चीज मिल गया कोमल समझाने के लिए, तो इसके माध्यम से मैं समझा रहा हूँ आपको। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा, है ना ये। तो देखिए ये इस तरह से आ गया ये। अब आगे बढ़ेंगे तो कोमल में आ जाएगा सर, ठीक है। अब यहां से जब आप शुरू करेंगे ना, तो आपको गाने का बहुत मैक्सिमम गाने का रूट आपको मिल जाएगा। अब चाहे वो कोमल से जाए या शुद्ध से जाए, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप दोनों कीजिए। एक दिन सिर्फ शुद्ध की प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल से स्पीड में, ज्यादा तेज है सिर्फ इतना, और इसको सुनिए ध्यान से। और दूसरा कोमल स्वर का, दूसरे दिन कोमल स्वर, बस इसी स्पीड में। तीसरे दिन फिर शुद्ध का, चौथे दिन फिर कोमल का, ऑल्टरनेट ऐसा 10-15 दिन कीजिए। 10 दिन के बाद फिर आप क्या कीजिए ना कि फिर 5 बार शुद्ध स्वर को, 5 बार कोमल स्वर को, 5 बार शुद्ध स्वर को, 5 बार कोमल स्वर को, तो आपका कान और तेज हो जाएगा और फिर तक तुरंत आप गाना पकड़ने लगेंगे। फिर आप इधर जाना होगा, देखिए आ जाएगा ऐसे ही, है ना। और जब ये जाएगा तो भी आपको पता चल जाएगा। अब इसको मैं अगर हम गलत करेंगे तो देखिए ये गलत है, तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सही है, तो सही लग रहा है। और देखिए मैं गलत करके दिखा रहा हूं तो ये गलत है, ये कोमल नहीं लग रहा है, सारे शुद्ध लग रहे हैं, तो ये सही है। तो आप कभी इधर से कभी इधर से, यानी कभी शुद्ध कभी कोमल पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से बजाएंगे तो आपका कान खुद बताएगा कि इधर शुद्ध में जाना है कि कोमल में जाना है। और तो स्वर है ही नहीं, इतना ही तो स्वर है। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पहचानने की कोशिश करनी है, तो कान ही आपका कान बताएगा। तो कान कैसे बताएगा, जब आप बार बार सुनेंगे तभी तो बताएगा कान। जब आपके कान में, जब आप बार बार सुनेंगे तो आपके कान में बस जाएगा। जैसे आप अपने भाई और बहन की आवाज बार बार बचपन से सुनते हैं, तो वो आवाज आपके कान में बैठ गई है, तो आप तुरंत पकड़ लेते हैं अपने भाई बहन की आवाज। उसी तरह यहाँ है, शुद्ध और कोमल को आप बार बार करेंगे ना, बस बहुत जल्दी 10-15 दिन कीजिए, वो कान में धीरे धीरे बैठने लगेगा। और जब वो बैठ जाएगा आप पकड़ लेंगे शुद्ध की तरफ जा रहा है कि कोमल की तरफ जा रहा है। थोड़ी सी कोशिश करनी होगी, वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस ही मेन है। हाउ टू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे करनी है ये सबसे जरूरी है। अगर अलंकार तो वही करनी है, सरगम वही है, सब कुछ वही है, लेकिन करना कैसे है, अगर ये आपको पता है कि करना कैसे है तब आप सीख गए। अगर आपको पता नहीं है करना कैसे है, कि कैसे किया जाता है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज खाना है तो कैसे, एक रोटी खानी है तो क्या पूरा एक रोटी उठाकर डाल लेनी है मुंह में, नहीं, ये पता नहीं है आपको, या मुझे पता नहीं है, इसलिए वो गलत हो गया। क्या करना है, तोड़ कर खाना, एक टुकड़ा, एक निवाला, है ना, तब वो पेट मुंह में डालते हैं, फिर वो चबाकर खा जाते हैं। तो ये हुआ कि मुझे कैसे खाना है ये पता है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं, है ना, एक बार समूचा रोटी नहीं खाते हैं। उसी तरह किसी भी अलंकार सरगम की प्रैक्टिस कैसे करना है ये आपको जानना होगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप कोशिश कीजिए। मुझे लगता है आप जरूर कोशिश करेंगे, और जब आप कोशिश करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। कोई दिक्कत हो मुझसे आप पहले तो कमेंट्स बॉक्स में आइए, कमेंट्स तो सबसे पहले कीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत हो आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं जवाब सभी का देता हूँ। मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राजेश कुमार का नमस्कार।